अब देखिए किस प्रकार से स्थितियां बदलती है। विश्व रूप के 3 सिर थे, वे त्वष्टा आदि 12 आदित्यों के पुत्र थे, अतः उच्च स्वर में बोल करके तो देवताओं को आदि आहुति देते थे। लेकिन उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए यज्ञ का कुछ भाग असुरों को भी चुपचाप आहुति करके दे देते थे। इंद्र ने सोचा कि ये तो असुरों को भी शक्तिशाली बना देंगे, तो अब क्या किया जाए, और विश्व रूप के 3 सिर काट दिए इंद्र ने। 3 सिर क्या बने? सोमपीठम तुयातास्य शिरासीत् पपी कपिंजल कुलविंगसुरापीठ मन्नाद्यत्सत्तिति। जिस सिर से वो सोम पीता था वो पपीहा बना, और जिससे सुरापान करता था उससे गोरैया बनी, और जिससे अन्न भक्षण करता था उससे तीतर बना। इस प्रकार ये विश्व रूप के 3 सिर बने। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ गई। 1 वर्ष तक कोई उपाय न किया, उसके बाद 4 भागों में बांट दिया देवताओं ने इंद्र की ब्रह्म हत्या को। एक तो बांटा पृथ्वी को, पृथ्वी में जो ऊसर होता है ये उस पाप का परिणाम है। ऊसर जो पृथ्वी होती है ये उस इंद्र की ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। लेकिन उसे ये वरदान भी मिला कि कोई भी खड्डा होगा तो वो अपने आप भर जाएगा। दूसरा हुआ वृक्ष को, वृक्ष की जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। लेकिन उसे वरदान भी मिला फिर कि कोई भी हिस्सा अगर कट जाता है वृक्ष का तो वो पुनः फूट जाएगा। और स्त्रियों को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, और जो रजोधर्म होता है मासिक, वो उसी ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। लेकिन उन्हें भी वरदान मिला कि जब तक तुम पुरुष से नहीं मिलोगी तब तक पुरुष भी अधूरा रहेगा, तुम्हारे बिना पुरुष का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये वरदान स्त्रियों को मिला। जल को भी इंद्र की ब्रह्म हत्या का प्रभाव देखा जाता है। फेन और बुलबुले जो होते हैं जल में, ये उस ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। और ये जल को वरदान मिला कि तुम्हारा अस्तित्व सदा बना रहेगा, यदि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। ये वरदान जल को मिला। विश्व रूप की मृत्यु से दुखी उसके पिता त्वष्टा इंद्र शत्रु उत्पन्न करने हेतु इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने हेतु यज्ञ करने लगे, और उस यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हुआ। और असुर भी बड़ा शक्तिशाली लेकिन भगवान का भक्त, और बड़ा भारी युद्ध होता है वृत्तासुर और इंद्र के बीच में। भगवान महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा, वृत्तासुर इंद्र से बोलता है कि हे इंद्र, अब जब वृत्तासुर से हारा नहीं इंद्र से वृत्तासुर हारा नहीं, तो फिर अब क्या करे। एक बार फिर से देवताओं के हारने की स्थिति आ गई थी। तब फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से कहा कि भगवान क्या करे, वृत्तासुर हमसे हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ नैमिषारण्य में। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। नैमिषारण्य में धाम में जाइए। बोले वहां क्या करेंगे? बोले वहां दधीचि ऋषि हैं और उनको वरदान मिला हुआ है कि उनकी हड्डियां वज्र की बन जाएगी।
उनकी हड्डियां वज्र की होगी। इसलिए जाइए नैमिषारण्य में और वहां उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी हड्डियों का दान दे दें। देहदानी ददीची का तपोमय सिद्ध धाम है, आदिशक्ति ललिता के हृदय का शक्ति धाम है। देहदानी ददीची का तपोमय सिद्ध धाम है, आदिशक्ति ललिता के हृदय का शक्ति धाम है। यहाँ व्यास सूत सौनक का नाम, यहाँ व्यास सूत सौनक का नाम, गोमती तीर हनुमंत धाम। यहाँ ऋषि दधीचि का पुण्य कुंड, यहाँ चक्र तीर्थ, यहाँ रुद्र धाम। चक्र कुंड गोमती नहाके, चक्र कुंड गोमती नहाके, जीवन ही धन्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। तीनों अरण्यों में, तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है। देवभूमि भारत में तीन अरण्य है ये, देवभूमि भारत में तीन अरण्य है। एक तो पुष्कर वन है, दूजा दंडकारण्य है। एक तो पुष्कर वन है, दूजा दंडकारण्य है। तीजा नैमिष का जंगल है, तीजा नैमिष का जंगल है। जहाँ पाप पुण्य का संगल है, जहाँ पाप पुण्य का संगल है। बाकी सब मंगल मंगल है, तीन सब मंगल है, जहाँ पुरुषों का ही अमंगल है। तीनों अरण्यों में, तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। तीनों अरण्यों में, तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। जय हो, बोलिए नैमिषारण्य धाम की। जय हो। पुंज है जिसने संसार बनाया, कौन वो शक्ति पुंज है जिसने संसार बनाया। रात दिन ऋतुओं के संग सूर्य चंदा चमकाया, रात दिन ऋतुओं के संग सूर्य चंदा चमकाया। ब्रह्मांड नियंता कौन भला, ब्रह्मांड नियंता कौन भला। सृष्टि पालन संहार कला, सृष्टि पालन संहार कला। वह
अंतिम सत्ता कौन भला, सारे ऋषिगण क्यों मौन भला, वह अंतिम सत्ता कौन भला, सारे नवकुलों के ऋषिगण सारे, नवकुलों के ऋषिगण सारे, ब्रह्मा की शरण है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। जय हो। तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है। सौनकाधिक ऋषियों की तपोभूमि पावन है, सौनकाधिक ऋषियों की तपोभूमि पावन है, सूत सौनक की बातें बनी पावन पुराण है, सूत सौनक की बातें बनी पावन पुराण है, कल के प्रभाव से मोक्त धरा, के प्रभाव से मुक्त धरा, ब्रह्मा का ये वरदान खरा, माता ये वरदान करा, पावन पुराण की जन्मभूमि, यहाँ कण कण में है ज्ञान भरा, पावन पुराण की जन्मभूमि, यहाँ कण कण में है सिद्धों की ऋषि भूमि पर, सिद्धों की ऋषि भूमि पर आनंद अरण्य है ये, अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। जय हो। जय हो। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। जाओ, केवल इस सृष्टि में एकमात्र ऐसा महापुरुष है, ऐसा महर्षि है जो अपने शरीर का दान कर देगा। जाओ तुम उनसे याचना करो। देह दानी दधीचि का तपोमय सिद्ध धाम है, देह दानी दधीचि का तपोमय सिद्ध धाम है, आदि शक्ति ललिता के हृदय का शक्ति धाम है, आदि शक्ति ललिता के हृदय का शक्ति धाम है, यहाँ व्यास सूत सौनक का नाम, गोमती तीर हनुमंत धाम, गोमती तीर हनुमंत धाम, यहाँ ऋषि दधीचि का पुण्य कुंड, यहाँ चक्र तीर्थ, यहाँ रुद्र धाम, यहाँ ऋषि दधीचि का पुण्य कुंड, यहाँ चक्र तीर्थ, यहाँ रुद्र धाम। चक्र कुंड गोमती नहा के, चक्र कुंड गोमती नहा के, जीवन ही धन्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। जय हो। तीनों अरण्यों में, जय हो। तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य
नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में बैठ कर की जय बोलने में कंजूसी, बड़ा आश्चर्य है। हम नैमिषारण्य धाम में बैठे और नैमिषारण्य की जय बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। बोले नैमिषारण्य धाम की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ नैमिषारण्य में, वहां ऋषि दधीचि है और वो आप स्तुति करेंगे तो वो निश्चित रूप से अपने शरीर का दान दे देंगे। तो तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपद भूय प्राप्यत भद्रं वो न हिंसति न मत्परम्। जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और वहां देवगण उदार शिरोमणि अथर्ववेदी है, दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि ऋषि ने सहस्त्र अपना शरीर सहर्ष अपना शरीर दान कर दिया, क्योंकि एक दिन तो इस शरीर को नष्ट होना ही है। और अगर देव हित के लिए, देव के परोपकार के लिए अगर ये नष्ट होता है तो इससे बड़ा क्या अवसर होगा। खुशी खुशी दधीचि ऋषि ने अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया, क्योंकि ये शरीर का उपभोग हो तो उपभोग, इस शरीर का श्रेष्ठ धर्म यही है कि इससे कोई परोपकार हो जाए, इस शरीर से उपकार हो जाए, इससे बड़ा कोई इसका उपयोग हो नहीं सकता। क्योंकि परहित सरेश धर्म नहीं भाई, परहित सरेश धर्म नहीं भाई, हर पीड़ा सन नहीं अधमाई, हर पीड़ा सन नहीं अधमाई। परहित के जैसा कोई धर्म है नहीं और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म है नहीं। इसलिए एतावान वयो धर्म पुण्य श्लोके रूपासिता यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचति हस्यति। दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का दान किया, कामधेनु से चटवा करके और मांस और चमड़ी उतरवा ली, और जो हड्डियां रही विश्वकर्मा के द्वारा दधीचि की हड्डियों से वस्त्र निर्माण हुआ। और इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर के दलबल सहित वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वृत्तासुर भी बड़ा भगवान का भक्त भी था और उसने बड़ा युद्ध किया और कहा कि हे तेरे पास अब तो वज्र है, क्यों नहीं मुझ पर वार करता। अरे तो मुझे मार डाल, मैं शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरणों कमलों में जाऊंगा। ये वो वृत्तासुर कह रहा है और इंद्र स्तंभित हो जाता है। इस प्रकार इंद्र को धिक्कारते धिक्कारते वृत्तासुर का ध्यान भगवान के चरणों में लग गया। वो बड़ी मार्मिक प्रार्थना करने लगा, श्री अहम हरे तव पादे कमूलम दाशानुदाशो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काम। हे प्रभु, इंद्र को धिक्कारते वृत्तासुर का ध्यान भगवान के चरणों में लग गया और कहने लगे, हे प्रभु मैं आपके दासों का दास हूँ, मुझ पर कृपा करो। मैं आपकी प्रतीक्षा किस प्रकार से कर रहा हूँ। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सरता क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा विषितं विषण्णा
मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, जिस प्रकार चिड़िया का वो बच्चा जिसके अभी पंख नहीं आए हैं, चिड़िया का वो बच्चा अंडे से निकलते ही जिसके पंख नहीं आए हैं, वो अपनी माता का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, वैसे ही प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे प्रभु, संसार के विषय वासनाओं में मैं फंसा हुआ हूँ। हे अरविंदाक्ष, आइए मुझे दर्श दीजिए। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे उत्तम श्लोक प्रभु, मुझे अपना सखा बनाइए, दास बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपनी शरण में दीजिए रखिए। हे प्रभु, संसार चक्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ।